अस्सलाम वालेकुम। ये थोरली दास से थोड़ी आगे आके ये जगह है। यहाँ पे मैं आज पहली बार आया हूँ, तो आके मैं हैरान हुआ। यहाँ पे जो रॉक कार्विंग है उसको देखकर बंदे का जो है ना सर चकरा जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने वाला जो बड़ा स्टोन है, ये वाला स्टोन, ये बहुत बड़ा स्टोन है। ये जो स्टोन है ये बहुत बड़ी चट्टान है, और इस चट्टान के ऊपर मेरे ख़्याल में कोई हर इंच के फासले के ऊपर एक एक नकूश बना हुआ है। अलग अलग तरीके के नकूश बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ा चट्टान है। इस चट्टान के तमाम हिस्सों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके के नकूश बने हैं। कहीं पे फूल बना हुआ है, कहीं पे मंदिर के निशान हैं, कहीं और चीज़ का, और इसके ऊपर लिखाई भी है। मटके के निशानात हैं और लिखाई हैं, उस ज़माने की लिखाई है, और अब लिखाई समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या लिखा है। और इसके साथ साथ ये जो बाकी यहाँ पर रॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये जो पत्थर हैं बड़े बड़े, इनके ऊपर भी निशानात बने हुए हैं और लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये आप पे देख सकते हैं, ये इस तरह का इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और अभी ये देखें ये और इस पत्थर के ऊपर ये देखें, ये अब मेरे ख़्याल में कोई इतना वाज़ेह लिखा हुआ है कि कोई एक्सपर्ट हो इस ज़ुबान को समझने वाला तो वो बता भी सकता है ये क्या लिखा हुआ है। और ये इर्द गिर्द के तमाम पत्थरों के ऊपर, लेकिन ये पत्थर जो है ये बड़ा वाला, इसके हर हिस्से के ऊपर एक एक नक्शा है। और ये हमारे भाई हैं अफरदीन भाई, और ये जगह अभी उन्होंने मुझे दिखाई है कि इसने एक कहानी सुनाई मुझे। पता नहीं है इस कहानी में हकीकत है या नहीं है, लेकिन इनके मुताबिक पुराने ज़माने में जब ये ऊपर जो कैच है ये नहीं बना था, तो यहीं से लोगों का आमोदरफ्त चलता था। पैदल जो रास्ता है वो इसी पत्थर के सामने से या इसके साथ से था। और ये उस वक़्त की बात है, इनके एक चाचा ने ये कहानी उनको सुनाई है कि जब ये कैच बन रहा था, बना नहीं था, और अभी मेटलिंग नहीं हुई थी उस वक्त, वो जब यहाँ से गुज़र रहे थे उसके चाचा जो हैं, तो यहाँ आया तो इसने देखा इस एरिया में जो मटके हैं, खाली मटके पड़े हुए थे, और मटकों के साथ आगे 2-4 फार्मर जो है वो जा रहे थे। उसमें दो ख़वातीन थे ना, अच्छा 2 ख़वातीन और 2 मर्द थे। उन्होंने कैच के ऊपर जीप खड़ी की थी, और यहाँ आके उन्होंने कुछ न कुछ यहाँ से निकाल के ले गए हैं। ये इनके चाचा की ज़ुबानी इस भाई ने, अफरदीन भाई ने अपने चाचा से ये कहानी सुनी है। तो इसमें कोई बड़ा कीमती कोई ना कोई चीज़ होगा जो वो अंग्रेज़ थे या पता नहीं किस मुल्क के वो लोग थे, वो लेके गए हैं। बहरहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ उस पत्थर के ऊपर जो नक्काश है। मैं हैरान हो गया यहाँ आकर, और दरिया सिंध के किनारे कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ये पत्थर यहाँ पे किसी चीज़ का नक्शा बना हुआ है, ये देखें। लेकिन इसके निचले हिस्से पे बाद में मेरे ख्याल में दरिया सिंध गुजरा है, लेकिन निचले हिस्से पे भी इसके निशानात बने हुए हैं। यहाँ पे ये वाज़ेह अभी अब मेरी आँख देख सकती है, शायद कैमरा आपको ना दिखा सके। यहाँ पे ये जो जगह है ये पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और इसमें फूल के निशानात हैं जो कि मेरे ख्याल में पानी लगने से ये वाज़ेह नहीं है। और यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर भी निशानात, इस पत्थर के अभी इस पत्थर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। ये जो सारे निशानात लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये देखें। अब ये इतने निशानात इस पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं, इतने कार्विंग इस पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं। अब ये पता नहीं किस चीज़ का निशान है। ये देखें, ये गालिबन कोई स्टोपा है, कोई पता नहीं बुधा है, पता नहीं क्या है। लेकिन इधर ऊपर देखें, इस पत्थर के ऊपर निशानात आप देखें। ये बिल्कुल वाज़ेह लिखाई है, और ये लिखाई क्या लिखी गई है ऊपर देखें, ये ऊपर देखें, ये सब लिखाई हुई है। ये कोई एक्सपर्ट बंदा होती है पढ़ भी सकता है ये क्या लिखा है। गालिबन इसकी कहानी में सच्चाई होगी, और वो जो अंग्रेज़ यहाँ से गुज़रे हैं वो, या वो फॉरेनर जो भी थे, उन्होंने पढ़ा होगा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, और उस लिखाई को पढ़ने के बाद इस इधर से कोई चीज़ दे के गए होंगे। इसमें सच्चाई हो भी सकती है। तो ये चीज़ है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, एक तो ये बाई की जो कहानी थी, वहाँ से उसने मुझे कहानी सुनाई थी कि यहाँ ऐसा कोई मेरे चाचा ने बताया है, तो मैं बाई को लेकर आया था कि देखें इधर क्या है। यहाँ आया तो मुझे पता चला, तो मैं हैरान हुआ इस पत्थर के ऊपर जो लिखाई है, जो नकूश हैं, इसको देखकर
تو میں سمجھتا ہوں اس دریا سندھ کے کنارے ہزاروں سالہ جو پرانے تہذیب تھے، ان تہذیب کے یہ تاریخ ہے، یہ نشانات جو ہیں، یہ لکھائی جو ہے. لیکن چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ زندہ انسانوں کی تہذیب کو ابھی کتاب بند نہیں کیا جاتا ہے، تو پرانے تہذیبوں کے بارے میں کہاں سے یہ سوچیں گے. لیکن یہاں سے جو فارنر آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، پڑھا ہے، ان پتھروں کے اوپر جو لکھائی لکھی ہوئی ہے، ان رائٹنگ کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اور اس نقوش کو انہوں نے اس کے اوپر مطالعہ کیا ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے. تو ان چیزوں کو، یہ جو پتھر ہیں، یہ جو نقوش ہیں، یہ ان دریا سندھ کے کنارے کے ہزاروں سالہ پرانی تہذیب کی نشانیاں ہیں. انہیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب دیامر بادشاہ ڈیم آ جائے گا، جب بنے گا، تو یہ جو سارا ایریا ہے یہ دریا بدھ ہونا ہے، یہ ڈیم کے اندر میں جانا ہے. تو ڈیم کے اندر میں جانے سے پہلے ان کو اٹھا کے یہاں سے کہیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پتھر میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ بہت قیمتی چیز مجھے لگ رہا ہے. اس کے اوپر جو نشانات ہیں، اور یہ ہزاروں سال پرانے کے جو تاریخ یہاں گزری ہیں، جہاں پہ جو انسانوں کی یہاں سے آمد و رفت ہوا کرتا تھا، یہ اس کی ہسٹری ہے. تو میرے خیال میں اسے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو لکھائی ہے، اس لکھائی کو جانچنے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا کسی شخص کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. پتہ تو چلے کہ یہ کون لوگ تھے جو انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کس لیے لکھا ہے، کس زبان میں لکھا ہے. میں دیکھ کے بڑا میں سمجھتا ہوں، مجھے تو میں حیرت ہوئی مجھے اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. مجھے سمجھنا کوئی بندہ ایسا ہو جو بتا سکتا ہو تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوتی، لیکن کاش ہے نہیں ایسا کوئی بندہ.